guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking about optical isomerism. Optical isomerism एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप कायरलिटी के बारे में पढ़ते हैं, कायरलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और आप पढ़ते हैं एनेंशियोमर्स के बारे में, और आप पढ़ते हैं कायरल सेंटर्स. वो कायरलिटी कायरल सेंटर्स अब एक ही कॉन्सेप्ट में आ जाता है. एनेंशियोमर्स के बारे में पढ़ते हैं आप, नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीजो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड नो डाउट आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम कायरलिटी पे आते हैं. तो कायरलिटी क्या होती है? कायरल कार्बन. कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिस कार्बन में चारों ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि अटैच्ड है कार्बन के साथ वो डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा और ये डी होगा. कोई भी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए. कार्बन दैट होल्ड्स डिफरेंट एटम्स, that holds 4 different atoms, उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन. समझ गए? तो कायरल कार्बन जो होता है उसमें डिफरेंट एटम्स अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो उसको कायरल कार्बन कहा जाएगा. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब देखो, जो कार्बन जो होता है वो जो कायरल कार्बन होता है, जो कार्बन, उस कार्बन में एक स्टार मार्क आपको अपनी बुक में दिखे, और आपको भी इस तरह से स्टार मार्क करना है अगर आपको कोई कार्बन कायरल दिखे तो. अब ये स्टार मार्क क्या चीज है? अच्छा, यहाँ पे लिखो कार्बन सेंटर कार्बन दैट होल्ड्स 4 डिफरेंट एटम्स. ठीक है ना? क्योंकि एटम्स में भी कार्बन आ सकता है. अब कौन सा वाला कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स को कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब जो कार्बन है जिसमें ये स्टार मार्क आपको दिख रहा है, उस स्टार मार्क को क्या कहा जाता है? एस्टेरिस्क. एस्टेरिस्क. तो ये एस्टेरिस्क नाम दी जाती है इस स्टार मार्क को. तो आपको जब भी कोई कार्बन कायरल दिखे तो आप उसमें एस्टेरिस्क का स्टार मार्क कर दीजिए. इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि ये कार्बन जो है वो कायरल है. अब कायरलिटी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा. अब देखो, कायरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कायरलिटी के बिना आप एनेंशियोमर्स, ना तो नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड्स और ना तो मीजो कंपाउंड्स पढ़ सकते हैं. आपको कायरलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए अगर आप ये तीनों के तीनों पढ़ना चाहते हैं तो. अच्छा, अब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स इतनी बड़ी चीज नहीं होती, वो एक नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड ही होता है. आप इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड की जगह आप इसको अच्छी तरह से अगर लिखे तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ऐसे इमेजेस जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो. अच्छा, अब ऐसे कौन से कंपाउंड्स है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, the one which can overlap from both x-axis compounds which can overlap from both x and y axis. अब इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो कि ओवरलैप करता है एक्स एक्सिस से भी, मतलब मान लो कि मेरा हाथ है और ये ओवरलैप कर रहा है एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी. तो मतलब एक कंपाउंड का आपको 2 तरह से ओवरलैप करना है. एक तो एक्स कंपाउंड से, मान लो कि मेरा हाथ है, इसको पहले तो एक्स एज ए फ्लिप कर दिया तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस से ओवरलैपिंग. और अगर आपने इसको वैसे इस तरह से फ्लिप किया, इस तरह से फ्लिप किया, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस से. तो मतलब एक कंपाउंड को आपको पहले तो इस तरह से फ्लिप करना है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस वाला फ्लिप.
और दूसरा इस तरह से फ्लिप करना है, ऊपर से फ्लिप करना है। मैं आपको दिखाऊंगी करके, आप टेंशन मत लीजिए। इसका एक एग्जांपल हम लेते पहले। तो हम फ्लिप सिर्फ कायरल का कंपाउंड को ही कायरल कार्बन को ही लेते हैं जिस कार्बन में कायरलिटी वाली मार्क हो। तो हम 2 कायरल कार्बन को लेते हैं, अब उनको फ्लिप करके देखते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखो, ये दोनों हैं कायरल कंपाउंड्स। अब इनको हम करेंगे फ्लिप, ठीक है। पहले तो हम इसको एक्स एक्सिस में फ्लिप करेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस में फ्लिप करें तो क्या रिजल्ट आएगा, चलो इसको फ्लिप करके देखते हैं एक्स एक्सिस में। तो आपको क्या दिखेगा, ये सेम का सेम रहेगा क्योंकि हम कहाँ पे फ्लिप कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो जो चीज डिफरेंट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप में डिफरेंस आ जाएगा। तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर हम इसको वाई एक्सिस में फ्लिप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन सेम रहेगा, SO3 ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SO3 आ गया और यहाँ पे कार्बन का कार्बन, यहाँ पे H रह गया और ब्रोमीन और क्लोरीन सेम का सेम रहा। तो इसको और इसको देख के आप क्या पता कर सकते हैं, इसको और इसको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों जो चीज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है ना। तो मतलब ये और ये सेम होना चाहिए था अगर सुपर इम्पोजेबल होता तो, लेकिन यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल के चलते ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे, तो डेट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एनैंशियोमर्स। तो इनको हम क्या नाम देंगे, एनैंशियोमर्स, बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मीजो कंपाउंड्स कोई खास कंपाउंड नहीं होता। मीजो कंपाउंड एक वो कंपाउंड होता है जो कि सुपर इम्पोजेबल होता है, दैट्स इट। मतलब जो कि सुपर इम्पोजेबल होता है, इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को कहा जाता है मीजो कंपाउंड्स, दैट्स इट। अच्छा, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेती हूँ। पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि मीजो कंपाउंड जो चीज होती है ना, वो बिल्कुल एक कायरल कार्बन की तरह दिखती है, लेकिन जो चीज आपको बुक में गिवन है वो ये चीज गिवन है कि कायरल कार्बन में कायरल सेंटर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो स्टार मार्क्ड वाला कार्बन था उसको कायरल सेंटर कहा जाता है। तो कायरल कार्बन में जो कायरल सेंटर होता है, तो कायरल कार्बन में जो कायरल सेंटर होते हैं वो कभी कभी आपको 2-2 दिख जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, 2-2 कायरल सेंटर्स एक मॉलिक्यूल में, ऐसा आपको दिखता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन सेंटर्स होते हैं वो कायरल हो। कायरल सेंटर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है और कायरल होना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर्स तो होते हैं लेकिन वो कायरल नहीं होते, वो अकायरल होते हैं। आपको पहले मैं कुछ अकायरल कार्बन दिखाती हूँ, सॉरी कायरल कार्बन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको अकायरल कार्बन दिखाऊंगी। आप चुटकियों में उसका डिफरेंस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो निकाल पाएंगे। मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आपको वैसा वाला कार्बन कंपाउंड बताती हूँ जो कायरल होगा और उसमें 2 कायरल सेंटर्स होंगे। तो ये रह गया हमारा एग्जाम्पल उसका। जस्ट एक चीज डिफरेंट होगा दोनों में। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये जो कार्बन है इसमें एक कायरल, ये कायरल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों जो उसके बॉन्ड्स है वो डिफरेंट कार्बन को, डिफरेंट एटम्स कंटेन कर रहे हैं। और ये वाला कार्बन भी सिमिलरली एक कायरल कार्बन है, मतलब एक कायरल सेंटर। तो दोनों इसमें कायरल के सेंटर सबको दिख गए। लेकिन ओवरऑल जो ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कायरल।
ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी आपको एक कार्बन का कायरल सेंटर दिख रहा है और दूसरे कार्बन का भी कायरल सेंटर दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं और दोनों कायरल सेंटर सेम है। यहाँ पे भी CH3OH और यहाँ इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो चीज सेम दिख रही है। दैट इज वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स दिखे जो कि सिमेट्रिकल हो और ऐसे कंपाउंड्स जो कि अनसिमेट्रिकल हो, तो जो अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? कायरल। और जो सिमेट्रिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? ए कायरल। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स, ए कायरल, सिमेट्रिकल, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, नंबर मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस में आते हैं, आपको नीट की भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इनैंशियोमर्स कितने होते हैं, ये सब कुछ, सॉरी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। किस तरह से नंबर निकालते हैं, नंबरिंग किस तरह से दी जाती है और किस तरह से निकालना पड़ता है। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। आपको एक पूरे स्लाइड में मैं उस फॉर्मूला को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।